नमस्कार साथियों, थार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ने वाले हैं भाई भारतीय इतिहास। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? इतना बड़ा है। अब इतने बड़ा इतिहास को अपने एक साथ तो नहीं पढ़ सकते। नहीं सर, नहीं पढ़ सकते। तो इतने बड़े इतिहास को अपने टुकड़ों में पढ़ेंगे भाई। किस में पढ़ेंगे? टुकड़ों में। तो कितने टुकड़ों में पढ़ेंगे? 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे भाई। कितने टुकड़ों में? 3। तो प्रत्येक टुकड़े का नाम रख लेंगे भाई, ठीक है। तो देखते हैं, करते हैं अपने शुरू भी। देखिए भारतीय इतिहास। देखो, इतिहास की जो जनक है वो है हेरोडोट्स, और हेरोडोट्स की जो पुस्तक है वो है हिस्ट्री का। कौन सी है? हिस्ट्री का। अपने को तो भारतीय इतिहास पढ़ना है, तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो 3 भाग कौन कौन से देख लेते हैं। पहले भाग का नाम है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरे का है आद ऐतिहासिक काल, और तीसरे भाग का नाम है ऐतिहासिक काल। इन 3 भागों के अंदर भारतीय इतिहास को बांटा गया है, ठीक है। अब देखते हैं। अब देखो, जो ये प्राग ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनको एक साथ तो पढ़ नहीं सकते। तो अपने क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो ठीक है गुरुजी, एकदम बढ़िया समझ आ गई। तो अपने पहले कौन सा पढ़ेंगे? प्राग, और फिर आद। इन दोनों को अपने 2 या 3 दिन में पढ़ के खत्म कर देंगे। ज्यादा वीडियो नहीं बनेगी, 1-2 वीडियो बनेगी इनके ऊपर, ठीक है। सबसे बड़ा जो रहने वाला है वो है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ना है अपने को? देखो, इसके अंदर क्या, इसको किसमें रखा गया है? पाषाण काल में। किसमें रखा गया है? पाषाण काल। पाषाण बोलते हैं पत्थर, यानी जिसमें मानव पत्थर का उपयोग करता था, उस काल को किसमें रखा गया है? प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल। कोई दिक्कत? ठीक है। देखो दूसरा कौन सा आएगा फिर? आद ऐतिहासिक काल। कौन सा? आद ऐतिहासिक काल। भारतीय इतिहास के अंदर आद ऐतिहासिक काल में सभ्यताओं को रखा गया है। किसको? सभ्यताओं। तो अपने पास तो एक ही सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, या उसको बोल सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, या बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, है ना। एक के ही नाम है। ये अपने आगे बताऊंगा विस्तार से, क्या है सिंधु घाटी, क्या है कांस्य, हड़प्पा, इतने नाम क्यों, ये अपने आगे चर्चा करेंगे। फिर है इतिहास। कौन सा? ऐतिहासिक काल। इसके अंदर प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर मध्यकाल पढ़ेंगे, फिर आधुनिक काल। प्राचीन इतिहास में भी अपने मान लो कई डिवाइड, मतलब अलग अलग पढ़ेंगे भी, ठीक है। जिस प्राचीन इतिहास के अंदर तारीख वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। मध्यकाल में यानी मुगल में से मध्यकाल पढ़ेंगे, और आन यानी आ से अंग्रेज, और ए से आधुनिक काल। कोई दिक्कत? तो अपने करते हैं भी शुरुआत यहां से, प्राग ऐतिहासिक काल जानकारी लेते हैं। देखो प्राग ऐतिहासिक काल, इस समय मानव क्या है? पढ़ा लिखा नहीं था। क्या क्या नहीं था भाई? पढ़ा लिखा नहीं था। और ये क्या है? आरंभिक काल है, शुरुआत। इतिहास की अगर बात, इस इतिहास की अगर अपने शुरुआत करेंगे तो वो कौन से काल से हुई थी? प्राग ऐतिहासिक काल से। यानी सबसे पुराना, सबसे प्राचीन जो भी काल है वो कौन सा है भी? प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। और इस समय मानव कैसा था भी? पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था। बात समझ आई? और देखो फिर पढ़ा लिखा नहीं था तो गुरुजी जानकारी क्या मिली? ऊपर बता के गया कि हाँ भाई मैं अठरंता में ही घरे घरे रहता, मारो घरों तो मारी गाया ना। जब यहां से खुदाई हुई ना, जैसे ही खुदाई हुई, तो खुदाई के अंदर क्या हुआ भी? मान लो पुरानी पुरानी पत्थर की चीजें निकली भी, जो भी चीज मिली वो पत्थर की मिली। और बहुत जब उसको मतलब उसके अंदर कार्बन सी पद्धति है उसके द्वारा देखा गया ना, तो देखा भी यार मानव भी काफी पुराना है, इससे पहले का कोई मानव नहीं आ रहा। तो वहां से मतलब जो क्या बोलते हैं इतिहासकार है, उन्होंने अनुमान लगाया भी इतिहास की शुरुआत यहीं से हुई होगी भी, ठीक है। इसलिए देखो या इस काल के अंदर, प्राग ऐतिहासिक काल में, इसमें पत्थर ही पत्थर मिले, हर चीज पत्थर की मिली, दगड़ की होगी, कुर्सी, सब थाली वगैरह सब की नहीं मिली भी, पत्थर की। ये वास्तर इस काल को किसमें रख दिया भाई? पाषाण काल में। किसमें रख दिया भाई? पाषाण काल, ठीक है गुरु जी, समझ गया। और पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। देखिए भी पाषाण काल 4 भाग कौन कौन से हैं, देखते हैं अपने पाषाण काल को। कितने भागों में? 4। मतलब पूरा पाषाण काल। गुरुजी पाषाण के, अरे पाषाण मतलब पत्थर, पूरा पाषाण काल। देखो पाषाण यानी इस समय मानो हर चीज, कोई भी चीज है वो किसकी यूज करता था अभी? पत्थरों की। जैसे आज अपने बोल सकते हैं प्लास्टिक युगीन या प्लास्टिक काल किया गुरुजी। आज हर चीज, बोतल है, ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा मेरे हाथ में, जो पेन है, कुर्सी, टेबल, सब चीज आजकल किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की। तो इस सब जो आज की जो सभ्यता चल रही है इसको अपने प्लास्टिक युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। तो उस समय यानी प्राग ऐतिहासिक काल के समय मानव हर चीज पत्थर की यूज करता था, इसलिए उसे क्या बोला गया? पाषाण काल। वाह शानदार गुरुजी, एकदम बढ़िया समझ आ गई। तो देखो भी कितने भागों में बांटा? 4 भागों में।
पहले काल का क्या नाम है? पूरा पाषाण काल। दूसरे का नाम मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा ताम्र पाषाण। वैसे मुख्यतः तो 3 भागों में बांटा, लेकिन अपने मतलब आसान करने के लिए अपने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, ध्यान रखना। अब अपने देखते हैं भी एक एक करके पढ़ते हैं चारों कालों को भी। क्या था पूरा पाषाण, क्या मध्य और नव और ताम्री, क्या चीज है इसके अंदर, मानव कैसा था, इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। देखो भी, देखो कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बता दूं, आपको इस चीज का पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न उठते हैं भी। ठीक है, देखिए अगर आपसे कभी पूछ ले मानव जाति का पालना, यानी मानव जाति की शुरुआत कहां से हुई, यानी मानव वास्तव में साथ रहने कहां से शुरू हुए, तो कहां से हुए थे? अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप है, वहां से मानव साथ रहने शुरू हो गए थे। ठीक है, और देखो सभ्यता का पालना, सभ्यता यानी सभ्य लोगों का घर बना के लोग कहां से रहने शुरू हुए, तो अपने एशिया महाद्वीप के अंदर से रहने शुरू हुए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना भी, एशिया महाद्वीप। कोई दिक्कत कौन गुरुजी, चलता रहो बस, एकदम बढ़िया समझ आया तो बढ़िया बात है। देखो भारतीय पुरातत्व का पिता, पुरातत्व का पिता यानी जो चीज अपने खुदाई में मिल गई, कोई कुल्हाड़ी मिल गई, कोई पत्थर मिल गया, वो चीज इस भारतीय क्षेत्र में जो भी मिली है, जो भी भारतीय क्षेत्र में मिली है, उसको ढूंढने का काम यानी उनको खोजने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका बाप कौन है भी? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारतीय पुरातत्व विभाग या पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना साथियों, अलेक्जेंडर को क्या कहा जाता है भी? भारतीय पुरातत्व। यानी पुरानी चीजें मिली है तो उसको लगा भी यार यहाँ भी कोई सभ्यता रही होगी, ढूंढो ढूंढो पुराना सामान ढूंढो भाई, कोई पत्थर मिल गया, कुल्हाड़ी मिल गई। ये सबसे पहले भारत के अंदर ढूंढने का काम किसने किया? तो इस बापूजी ने किया था, इसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, अब फिर सामान तो ढूंढ लिया, अब इसको रखें कहां? तो एक रूम बनाया भी, एक रूम बना दिया। क्या बना दिया? रूम, कमरा, यानी बहुत बड़ा रूम, यानी जिसे पुरानी चीजें पड़ी तो उसे म्यूजियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूजियम। तो म्यूजियम का नाम था इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। जो वर्तमान में जो पुरानी चीजें मिलती है वो सारी की सारी कहाँ रखी जाती है? मतलब एक घर है, उस घर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, अगर पूछ ले ये वर्तमान में किसके अधीन है, तो ध्यान रखना संस्कृति मंत्रालय। यानी देखो संस्कृति मंत्रालय में पुरानी चीजें यानी अपना कल्चर पुराना रहा होगा, और अपना कल्चर के ऊपर क्या चीज, क्या नियम बनने चाहिए, क्या वो कौन बनाता है? संस्कृति मंत्रालय ये चीज बनाता है। ठीक है, पुरानी वगैरह चीजों का। तो अगर आपसे पूछ ले भी भारतीय पुरातात्विक कौन सा है, कहाँ है, तो ध्यान रखना भी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये अपना भारतीय पुरातात्विक क्या है भी? संग्रहालय है। और ये वर्तमान में किसके अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ये थोड़ा ध्यान रखना। देखो एक बात ध्यान रखना, ये देखो क्या है? मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण। मिलने वाले धातु कैसे? देखो जब पत्थर ही पत्थर मिले तो उस काल का क्या नाम रख दिया भाई? पाषाण काल। जैसे कांसा ही कांसा मिला, उसका क्या नाम रख दिया भाई? कांसा युगीन सभ्यता। जिस समय किताबें मिली उसको साहित्य काल दे दिया। जिस समय लोहा ही लोहा मिला उसे लोहा युगीन दे दिया। तो ये यानी ना मतलब मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर अगर किसी ने नामकरण किया है तो उसका क्या नाम था भी? थॉमस। क्या नाम था भी? क्रिश्चियन थॉमस था भी। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना, सर ये प्रश्न थोड़ा दोबारा रिपीट कर दो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है गुरुजी, समझ गया। अब लिखावट के आधार पर नामकरण, तो लिखावट के आधार पर जो नामकरण करने वाला बंदा है वो है जॉन ब्रुश। कौन है भी? जॉन ब्रुश। और प्राग ऐतिहासिक काल के जो जनक है वो भी कौन है? वो है अपने क्या नाम लेते हैं? ब्रुसफुट, रॉबर्ट ब्रुसफुट। कौन है भी? रॉबर्ट ब्रुसफुट। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखना भी मैंने आपको यहाँ बताया होगा। देखो इसकी जो जानकारी है ये पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। कैसे मिलती है भी? पुरातात्विक स्रोतों से। किससे मिलती है भी? पुरातात्विक स्रोतों से। क्योंकि लिखा हुआ तो था नहीं, इसलिए कोई पत्थर मिल गया तो अनुमान लगा भी हो सकता है इसे शिकार करते हैं। कोई देगड़ियों मिल गई तो उसके में सब्जी बनाता हुआ, कुर्सी मिल गई तो आज के सागे जोड़ के भी पुरानी चीज की कल्पना करिए। ठीक है, तो आपसे कई बार पूछ लेना प्राग ऐतिहासिक काल के जानकारी कैसे मिलती है, तो पुरातात्विक स्रोतों से। पुरानी चीज, कुल्हाड़ी है, कोई पत्थर की कोई भी चीज मिल गई उसके आधार पर क्या है इसकी जानकारी पता। और इसके जनक पूछ लेते हैं भी कई बार। क्या पूछ लेते हैं? जनक।
तो ध्यान रखना भी रोबोट ब्रूस फुट, तो याद रखने का तरीका है 20 फुट। ठीक है, वाह गुरुजी आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो आगे चलना भाई, ये समझ गए भी आप। अब देखते हैं भी नेक्स्ट 4 काल थे, अपने एक एक करके पढ़ेंगे। देखो प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। तो चारों भागों को अपने एक एक भाग पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले भाग की। पहले भाग का मैंने आपको नाम बताया था कि पूरा पाषाण काल। पहले भाग का क्या नाम था भी? पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा? तो टाइम पीरियड मैंने लिखा हुआ है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। यानी आपसे अगर पूछ ले सबसे लंबा काल तो पूरा पाषाण, सबसे प्राचीन काल तो पूरा पाषाण काल। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो ध्यान दो भाई, देखो पूरा पाषाण काल के जो जनक पूछ रहे थे रोबोट ब्रूस फुट, और ये मतलब प्राग ऐतिहासिक काल के जनक यही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और देखो मिलने, यानी इसको देखो पूरा पाषाण काल ये क्या है? आरंभिक काल था। कैसा काल था? आरंभिक, यानी इतिहास की शुरुआत यहीं से हुई थी, पूरा पाषाण काल से। अच्छा गुरुजी, हाँ लाला आठवीं हुई। ठीक है, दूसरा देखो सबसे प्राचीन काल, सबसे पुराना काल यही है भाई। इस समय मानव बिल्कुल ही दरिंद्र जानवर की तरह होता है। ठीक है, इतिहास की शुरुआत भी कहां से होती है? पूरा पाषाण काल से। ठीक है गुरुदेव, समझ गया। अब देखते हैं इस समय मानव की स्थिति क्या थी, यानी मानव कैसे रहता था, मानव की स्थिति कैसी थी इस समय। मानव कैसा था भी? आदि मानव था। कैसा था भी? आदि मानव। आदि मानव समझता होना थे, थारी बात कौन करूं अपनी बात कौन करा आप? आदि मानव बीटन। देखो इस समय मानव की स्थिति कैसी थी भी? आदि मानव। आदि मानव का मतलब होता है जंगलों में रहने वाला व्यक्ति, जिससे कोई मतलब उगाड़ा रहता था, बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं है किसी से, उसे बोलते हैं आदि मानव। कोई दिक्कत कौन। और दूसरा कैसा था भी? खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब होता है भोजन संग्रहण। गुरुजी और विस्तारों समझो, और विस्तारों समझो। देखो खाना बदोश का मतलब है पूरा दिन भोजन की तलाश में रहता था, ऐसे चलता जाता था। कहीं से कोई कबूतर मिल गया, मारा, लटका लिया, खा लिया, कच्चा खा लिया, कुछ भी मिल गया। यानी पूरा दिन पेट भरने के लिए जानवरों की तरह इधर उधर घूमता रहता था। तो कैसा था भी? खाना बदोश, यानी भोजन की तलाश में रहता था। जहां मिल गया खा लिया, सो लिया, पी लिया, किसी से कोई मतलब नहीं। बात समझ आई? हाँ समझ गया। अब देखो इस समय औजार देखते हैं। औजार मतलब हथियार वगैरह तो रखते ही होंगे ना। तो औजार कैसे थे? बड़े बड़े पत्थरों के औजार। औजार कैसे थे? भी बड़े बड़े पत्थरों के औजार थे। मानो क्या है, किसी का शिकार करना था तो ऐसे तो कर नहीं सकते थे, भाग के पकड़ लिया। क्योंकि मानव पहले कैसे चलता था? चारों हाथों का मतलब दोनों पैर और हाथों का यूज करता था। तो धीरे धीरे मानव का विकास होने लग गया। पहले चारों हाथों पे चलता था, फिर मानव थोड़ा सा मतलब चारों हाथों पे कम चल पाता था ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर होके ऐसे खड़ के देखने लगा। थोड़े थोड़े 2 पैरों पे हुआ, धीरे धीरे जैसे ही 2 पैरों पे हुआ तो उसको मतलब आसानी होगी, दूर की चीजें दिखनी शुरू होगी। अब दूर से चीजें दिखनी शुरू होगी तो उसको लगा भी यार वो चीज तो बैठी है, अपने तो खड़े हैं। तो वो क्या हथियार होते थे ना, बड़ा सारा पत्थर उठा लेते थे, ऐसे चलता रहता था। कोई मान लो जानवर मिल गया, मारा भेड़, और वहीं उसकी टांग तोड़ के खा ली, क्या कुछ मतलब पूरा एकदम आदि मानव जंगली टाइप था। ठीक है, तो अगर पूछ ले भी इस समय हथियार कैसे थे, तो बड़े बड़े पत्थरों के क्या थे भी? औजार या हथियार थे भी। ठीक है गुरुजी, समझ गए। तो सबसे बड़ी खोज, अब मानव की सबसे बड़ी खोज कह दें या सबसे बड़ी उपलब्धि कह दें, तो इस समय जो सबसे बड़ी खोज या उपलब्धि अपने बोल सकते हैं आग। कौन सी थी भी? आग। सबसे बड़ी खोज क्या थी भी? आग। मैं आपको ये समझाता हूं। और दूसरा क्या था भी? इसी समय क्या है, मानव ने चित्रकारी करना क्या कर दिया था भी? आरंभ कर दिया था। तो आपसे पूछ ले भी मानव ने चित्रकारी करना किस काल से आरंभ किया, तो ध्यान रखना पूरा पाषाण काल से क्या चित्रकारी करना आरंभ कर दिया। ठीक है गुरुजी, समझ गया। तो गुरुजी चित्रकारी तो ठीक है, पर मैंने को चित्र तो बताओ काल में देख रहा हूं भी। गुरुजी सच्ची बोले झूठ बोले? तो बात सुनो टाबरो, देखो चित्रकारी मैं बताऊं कठे मिलेगा था। अगर साक्ष्य पूछ ले कठे, तो भीम बेटका कट रहेगी। तो भीम बेटका की गुफावां है, ये भी गुफा। और ये गुफा कहाँ है? एमपी के अंदर, यानी मध्य प्रदेश के अंदर, रायसेन जिले के अंदर। वहां आप जाकर देख सकते हो। वहां इस प्रकार से ना मानव के चित्र मिले। ये हाथ में भाला है, इस प्रकार से क्या है, मानव का एक चित्र मिला है। उन्होंने अनुमान लगाया भी ये प्राग ऐतिहासिक काल के टाइम का है। बात समझ आई?
ओ गुरुजी समझ गया तो फिर आगे हला हलो। हाँ, ये आपको आग समझाना था ना, आग बताता हूँ कैसे। एक बार क्या हुआ, देखो आग की खोज कैसे हुई अपनी ये देखते। एक बार क्या हुआ, मानव सभी जा रहे थे सारे, क्योंकि लाइन में चलते थे, एक इस हिसाब से लाइन में चला करते थे वो, उनकी एक खासियत हुआ करती थी। मतलब ऐसे बताया जाता है कि सभी एक जिस प्रकार से ना जानवर एक चलते हैं उस प्रकार तो चल रहे थे। तो एक बार क्या है, कोई सभी के बीच में एक शरारती मानव था, उस समय प्राग्ञ थे, पूरा पाषाण था। तो उसने क्या, सभी ने बड़े बड़े ऐसे पत्थर चक के चल रहे थे, उसने क्या छोटा सा पत्थर चक लिया ऐसे, क्योंकि छोटा था तो छोटा पत्थर चक लिया। तो उसको क्या दूर से शिकार दिखाई दिया, इन पहाड़ी एरिया था, दूर से क्या है मान लो शिकार दिखाई दिया। उसने क्या किया, जोर से पत्थर मारा। अब जैसे ही जोर से पत्थर मारा तो पत्थर से चिंगारी निकलने लगी ना, तो चिंगारी निकल, उनको पता नहीं था, वो एकदम आग लगी, दिन का समय था, उनको पता नहीं था इसमें से चिंगारी निकली है। तो क्या हुआ, भी आग लग गई। अब आग लग गई तो जंगल के अंदर आग लग गई, मानव डर गया, यार ये क्या हुआ, ये अलग ही चीज दिखी है। वो क्या सारे के सारे गुफा में बढ़ गए, उनको लगा भी आज तो मरेंगे भी। अब क्या हुआ, जंग मतलब गुफा में बैठे रहे। अब धीरे से बाहर आए, देखो भी यार आग तो बुझ गई, 1.5 महीने बाद आए बाहर, आग तो बुझ गई। बाहर आके देखा यार सारे जंगल बले हैं, जानवर दिखाई नहीं। आगे गए, जानवर बड़े मतलब एकदम जानवर सड़ गए थे वहां। अब हुआ क्या, एक ने कहा खा के तो देखते हैं, चेक करके देखते हैं। उसने एक टांग उठाई, लेग पीस, और जैसे ही खाया उसको आनंद आया कर रहा, क्या यार अपने कच्चे मांस से माथा मार रहे थे, ये तो स्वादिष्ट है पका हुआ मांस। तो भाई उन्होंने कहा खोज कैसे हुई, सबके दिमाग में हो खोज, अपने हाथ से क्या करेंगे अभी, अपने हाथ से क्या करेंगे, पका के खाएंगे। यार खोजो, आग को खोजो, कहां से मिली, कैसे मिली, चारों तरफ लग गया, खोजते रहे इधर उधर। अब आग ऐसे तो है नहीं भी कहीं छुपी है, यहाँ आग छुपी, ऐसे तो है नहीं। तो हुआ क्या था, एक बार क्या है, शाम का टाइम था, तो सारे मानव एक दूसरे के पत्थर लड़ रहे थे आपस में, वो मार रहा था वो उसके, एक ने जोर से पत्थर मारा ना, तो उसके तो लगी नहीं, वो जाके पहाड़ पे लगी। वो सभी कहते हैं रोको लड़ाई, रोको एक मिनट, आग यहां से निकली है, इस पहाड़ से निकली है। उसने फिर मारा, फिर सारे पत्थर मारने लगे फटाफट, फिर धीरे धीरे आपस में पत्थर बढ़ने लगे। उन करते करते क्या है, आग की खोज होगी। किसकी खोज होगी, आग की खोज। अब क्या है, शिकार मारते पत्थर बढ़ाते, कहते यार ये तो जल ही नहीं रहा। फिर धीरे धीरे मानव का बुद्धि का क्या होने लग गया, विकास होने लग गया। फिर उनको पता लगा ऐसे नहीं, ये किसी घास पे रखना होगा, फिर इस पे लाके शिकार। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी खोज या सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, भी आग। तो यहां से एक प्रश्न बनता है, मानव द्वारा सबसे पहली खोज तो आग, मानव द्वारा सबसे पहले किसकी खोज की गई, तो आग की गई। और इसी काल में मानव ने चित्रकारी करना आरंभ कर दिया था। यहां तक कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत कौन, तो आगा ना भाई। और देखो दूसरा काल, पूरा पाषाण काल खत्म, अब थोड़ा सा आगे, मानव थोड़ा सा समझदार हो गया, तो कुछ अच्छे काम भी तो करेगा ना, बिल्कुल करेगा गुरु जी अच्छा काम। तो दूसरा कौन सा हो गया, मध्य पाषाण काल। 4 भाग पढ़े थे ना अपने, तो पहला तो पढ़ दिया, अब दूसरा कौन सा, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। सॉरी 10,000, ये ध्यान रखना, यहाँ 10,000 लिखा हुआ, 12,000 से 10,000, हाँ सही है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। और इसकी जानकारी यानी मध्य पाषाण काल की जानकारी कौन देता है, तो जानकारी है करसाइल, ये एक बंदा था, इसने क्या है इसकी जानकारी दी थी 1806-7 के अंदर। किसी को दिक्कत हो तो भी कमेंट कर देना, ठीक है। और आप जो ये YouTube, हमारा YouTube चैनल है थार क्लासेस के नाम से, इसको आप फॉलो भी करें और शेयर भी करें। बाकी था ध्यान घंटी घंटी दबा दिया करो, थारे बजो माने हौसलो मिले थे, देखो ना फिर मारो हौसलो डाउन होएगा, है ना। मैं के करा नहीं करया करो, ठीक है। थारे बजो मैं के पावर में आ जा, है ना। चलो सुनो भाई, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, देखो मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है भी, देखो मध्य पाषाण काल में मानव ने ना जो बड़े बड़े हथियार रखता था ना, तो वो छोटे बच्चे ने जब मारा ना, तो उसको लगा यार छोटे पत्थर से भी तो अपने शिकार कर सकते हैं, क्यों तो बड़का बड़का पत्थर चक्कर चला, शिकार तो है ना पेट भरी जगह। तो मानव ने क्या, बड़े बड़े पत्थर के औजार थे ना या हथियार थे, उसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। क्या कर दिया, छोटा। तो मध्य पाषाण काल में मानव कैसे औजार रखने लगे, छोटे छोटे पत्थरों के
मतलब औजार या हथियार रखने लग गया, इसलिए इस काल को क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी, माइक्रोलिथिक काल। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भी, माइक्रोलिथिक काल कौन सा है, तो चारों काल दे देंगे तो याद रखना, मध्य पाषाण में से मध्य, में से माइक्रोलिथिक। किसी को कोई दिक्कत को नहीं गुरुजी, ये तो आसान तरीके दिक्कत क्यों नहीं है। अब देखो, इस काल में मानव की सबसे बड़ी खोज, क्या चीज भी, मानव की सबसे बड़ी खोज, तो सबसे बड़ी जो खोज है वो अंत्योष्ठीकरण। ओके जुगाड़ है गुरु, अरे जुगाड़ को नहीं, ओ बहुत तकड़ी चीज है, बताऊं मैं। इस समय देखो, पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी खोज आग थी, लेकिन मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ी खोज क्या, अंत्योष्ठीकरण। अंत्योष्ठीकरण का मतलब होता है अंतिम संस्कार, लिखा होगा मैंने, हाँ ये अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार यानी संस्कार टोटल कितने हैं सर, 16 हैं, तो 16 में से जो 16वां संस्कार है वो कौन सा है, अंतिम संस्कार। और अंतिम संस्कार को ही क्या बोला जाता है, अंत्योष्ठीकरण। क्या बोला जाता है, अंत्योष्ठीकरण। 16वां अंत्योष्ठीकरण यानी अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कारों के अलग अलग प्रकार होते हैं, कोई जला देते हैं, कोई दफना देते हैं, कोई जानवरों के आगे फेंक देते हैं ना, अलग अलग प्रकार होते हैं, भी ध्यान रखना। तो ध्यान रखना भी, अंत्योष्ठीकरण ये 16वां संस्कार होता है, और 15वां संस्कार होता है विवाह। अगर नौकरी ना लागू होगा तो 15वां होनी हो, सीधो 16वां भी हो जाए कई बार, है ना, कोई बात नहीं। पढ़ने वाला बच्चा हो तो उम्मीद है कि थे नौकरी लागोगा, और जल्दी 15वां संस्कार है, और थे जब 80 साल का हो जो फिर 16वां संस्कार हुए भी, ठीक है गुरु जी। अब देखो, अंत्योष्ठीकरण, अंत्योष्ठीकरण गुरु जी, फिर इंगो साक्ष्य कठोर मिल गया, हने क्या पता भी, अरे साक्ष्य बताऊंगा था, चिंता ना करो, ठीक, चिंता में बहुत जल्दी आ जाओ। तो इसके जो साक्ष्य है वो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ राजस्थान वाला नहीं है, एक यूपी के अंदर हो रहा है प्रतापगढ़, हमारे महाराणा प्रताप, राजस्थान में सीमित नहीं है, पूरे विश्व में सीमित है भी, ध्यान रखना। तो ये जो प्रतापगढ़ है ये यूपी के अंदर है भी, ठीक है। यहां से क्या है, मानव के अंत्योष्ठीकरण के या अंतिम संस्कार के क्या मिले हैं भी, साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं भी, साक्ष्य। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मध्य पाषाण काल, इसमें मानव ने क्या है, बड़े बड़े पत्थरों के औजार थे उसको अब छोटा कर दिया तो क्या हो गया, माइक्रोलिथिक हो गया। और सबसे बड़ी खोज अंत्योष्ठीकरण, और अंत्योष्ठीकरण को क्या बोलते हैं भी, अंतिम संस्कार, और अंतिम संस्कार यानी 16वां संस्कार। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत कौन गुरु जी, आगे चलो, आनंद आने लग रहे, आनंद आओ तभी अगले पर चला। अब क्या है, नवपाषाण काल, कौन सा काल आएगा, नवपाषाण। एक मैं इसमें बता देता हूं आपको, अंत्योष्ठीकरण यानी मानव क्या है, चलता रहता था, चलता कोई मर गया, या ताऊ मर गया, या चाचा मर गया, तो वो क्या करते थे, चाचा को सेक लेते थे, चाचा लेग पीस। कोई और मर गया, वो जो छोटा बच्चा मर गया तो बच्चा लेग पीस, यानी खा जाते थे, पहले मानव को ही खा जाते थे। देखते थे और मर ही नहीं रहा अभी तक, मरते का तो टांग तोड़ दी, किसी ने हाथ तोड़ दिया, किसी ने कान तोड़ दिया, सेक सेक के आराम से खा जाते थे। चाचा लेग पीस, ताऊ लेग पीस, ऐसे होता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में ताऊ वगैरह को दफनाने लग गए, छोड़ दिया, छोड़ दो यार, अपने नहीं खाएंगे, अपने को अब बढ़िया बढ़िया जानवरों का जो मांस मिल रहा है, फिर अपने क्यों खाएं, अपने वालों को लेग पीस क्यों बनाए। उन्होंने क्या, उनको बूरना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, बूरना शुरू। उन्होंने तो बूरना शुरू किया, लेकिन अपने आप में क्या होगी, खोज होगी भी, जो आज काफी प्रचलित है ना। अब तीसरा काल कौन सा है, नवपाषाण काल, या इसको उत्तर पाषाण काल भी कह सकते हैं, ठीक है गुरुजी, समझने ला रहे हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1000 ईसा पूर्व से, सॉरी 10,000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व, 10,000 से 3000 ईसा पूर्व। कोई दिक्कत नहीं। इसकी जानकारी किसने दी थी, तो जानकारी दी थी जॉन लुबाक, जानकारी जॉन लुबाक, कोई दिक्कत नहीं है। कब दी थी, तो 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। किसी को कोई दिक्कत। इस समय मानव की स्थिति देखते हैं, किसकी भी, मानव की स्थिति। इस समय मानव क्या, स्थायी आवास में रहने लग गया था। कैसे भी, स्थायी आवास का मतलब होता है घर वगैरह बना के रहने लग गया। मानव को लगा यार अपने चलते रहते हैं, कभी उधर चल गए, कभी उधर चल गए, ये तो दिक्कत होती है। तो मानव ने क्या है, एक छोटा सा मतलब घर वगैरह बनाना शुरू कर दिया, यानी ऐसे झोंपड़े टाइप, इस हिसाब से, यानी घर बनाना क्या कर दिया अभी, इस हिसाब से घर बनाना क्या कर दिया अभी, शुरू कर दिया, इस हिसाब से।
तो ऐसे लगा भी यार मानव टिक के रहने लग गया। अब जब मानव टिक के रहेगा तो कुछ खाएगा तो शरीर बिल्कुल खाएगा सर, बताओ। तो देखो मानव, देखो नव पाषाण काल में मानव की स्थिति कैसी हो गई थी, ये स्थायी आवास, यानी कैसे हो गया भी, एक जगह रहने लग गया। इसके साथ साथ मानव ने क्या कर दी भी, खेती करना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। खेती यानी कृषि वगैरह करना आरंभ कर दिया। ठीक है, अब देखो गुरुजी खेती क्या करी, वो तो बताओ, कोई बीज कठू ले, अरे बीज नहीं, उस समय के खरपतवार थे, लेकिन आज वो चीज ब्रांड बन गई है। क्या बन गई, ब्रांड। देखो सबसे पहले अगर मानव ने खेती की थी वो किसकी थी भी, जौ और गेहूं। किसकी भी, जौ और गेहूं। मुझे थाने के पतो, थाने क्या पतो चले, अरे पता नहीं चला, इसके क्या साक्ष्य मिले हैं, खुदाई की थी उसके साक्ष्य मिले, कठू मिले। देखो मेहरानगढ़ पाकिस्तान के अंदर एक जगह है भी, और वहां जो एक पहाड़ियां है, क्या है, पहाड़ियां, उन पहाड़ियों का नाम है किरथर। क्या नाम है भी, किरथर की पहाड़ियों के अंदर 7000 साल ईसा पूर्व पहले के क्या मिले हैं, जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं भी। मानव उस समय भी क्या करता था भी, कृषि यानी खेती करता था। कोई दिक्कत को नहीं। तो देखो मानव की स्थिति स्थायी रहने लग गया, साथ में अब रहने लग गया तो पेट भरने के लिए क्या करने लग गया भी, खेती। क्या करने लग गया, खेती। अब खेती तो कर ली, खेती तो कर ली, लेकिन जब उसको दोपहर को भी घर पे आना होता था, शाम को भी आना होता था, सवेरे भी आना होता था, तो फिर खेत की रखवाली कौन करेगा भी। तो खेत की रखवाली कौन करेगा, तो देखो कम खाना खाकर भी ज्यादा चमचागिरी कौन कर सकता है, कुत्ता। कौन कर सकता है भी, कुत्ता। तो इसी काल में, नवपाषाण काल में मानव ने क्या पालना शुरू कर दिया भी, कुत्ता यानी जानवर। आपसे प्रश्न पूछेगा मानव द्वारा सबसे पहले पाला गया जानवर कौन सा था भी, कुत्ता। कौन सा था, कुत्ता। किस काल में, नवपाषाण काल में। पहले टिक्के रहने लग गया, फिर खेती करने लग गया, फिर खेती की रखवाली के लिए गंडकड़ो पाल लियो यानी कुत्ता। कोई दिक्कत नहीं है। अब अनाज पक गया, घर दूर रह गया, तो अब इसको घर पे कैसे लेके जाएं, तो मानव ने क्या किया भी, पहिए की खोज कर ली। किसकी खोज, पहिए की। तो नवपाषाण काल में किसकी खोज होगी भी, पहिए की। वाह मुझे आनंद आने लग रहा है, तो बहुत ही बढ़िया। अब मान लो अनाज निकाल के घर पे ले गए, पहिया यानी बैलगाड़ी वगैरह पे घर पे ले गए। अब घर पे ले जाने के बाद में उसको रखे कहां, रखे किसमें, तो फिर मानव ने क्या किया भी, मनके की खोज कर दी। गुरुजी के ढंग, अरे मनका यानी घड़ा, मटका। तो मानव ने किसकी खोज कर दी भी, मनका यानी मटका। इस हिसाब से क्या है, मटका, बड़ा सारा मटका बना दिया, अनाज वगैरह इसके अंदर रखने लग गए। ठीक है, मनका। मनका। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। सुनो, हाँ मनके की खोज कर दी भी, कोई दिक्कत। अब देखो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, नवपाषाण काल में मानव की स्थिति कैसी थी, तो मानव स्थायी रहने लग गया, उसके साथ साथ में खेती करने लग गया। अब खेती करने लग गया तो फिर साथ साथ में कौन सा पशु पालने लग गया, जानवर कौन सा था, कुत्ता। अब कुत्ता पालने लग गया तो अनाज को घर पे ले जाने के लिए पहिए की खोज कर दी। तो पहिए की खोज भी नवपाषाण काल में। पहिए के बाद में देखो पहिए की खोज कर ली, इसके साथ साथ इन्होंने मनके की खोज कर ली। मनका यानी घड़ा, घड़े की भी क्या कर ली इन्होंने, खोज कर ली भी। ठीक है, और आपसे प्रश्न कहेगा मानव द्वारा सबसे पहले पाला गया जानवर, तो कुत्ता। आपसे एक और प्रश्न पूछेगा मानव ने पहिए की खोज किस काल में की, तो वो भी ध्यान रखना भी, पहिए की खोज नवपाषाण। सब कुछ नया नया हो रहा है ना, पहले तो सब चीजें पुरानी थी, अब बहुत सारा एकदम से ही चेंजिंग हो गया, तो एकदम से ही कुछ नया हुआ है। तो नया हुआ है तो इस काल का नाम भी नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। गुरुजी एकदम बढ़िया समझ आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो गुरुजी गंडेगड़ा का साक्ष्य कठों मिले, यानी कुत्ते के साक्ष्य कठों मिला था के पतो भी मानो कुत्ता पालता था। तो देखो भी पशुपालन के साक्ष्य, किसके भी, पशुपालन के साक्ष्य। आदमगढ़ ये एमपी के अंदर एक जगह है, और राजस्थान के अंदर बागोर, यानी राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है बागोर। यहां से भी पता चला है कि उस समय नवपाषाण काल में मानव पशुओं को पालता था। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, आगे चलो अब तो बस। नेक्स्ट देखो भी, ये कुछ चीजें हैं भी, देखते हैं क्या कुछ प्रश्न है जो अपने को ध्यान में रखने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं में से मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो अपने एग्जाम में आती है भी, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, इससे
एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, ध्यान रखना। इस जो जितना पढ़ा रहा हूं ना, तो इस काल से कोई भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज, और आप वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सारे के सारे प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न निकाले हुए भी। ठीक है गुरुजी, थे तो पढ़ाई आओ, मैं तो यहाँ कॉपी में उतार लांगा, सुखा रहोगा। देखो भी एक जगह पड़ती है बुर्जहोम, कौन सी भी बुर्जहोम, गुरुजी का ये बुर्जहोम जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहाँ है भी? जम्मू कश्मीर में। यहाँ से क्या है, मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर के भी क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? साक्ष्य। एक जगह पड़ती है गुफराल, कौन सी भी? गुफराल। यहाँ से मर्द भांड बोलते हैं भी मटके को, किसको बोलते हैं भी? मटके। यहाँ से मटके के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले। मर्द भांड मटके को भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। एक है कोल्डी हवा, कौन सी भी? कोल्डी हवा। ये जगह पड़ती है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर बेलन घाटी एक जगह है, वहां पड़ती है, और यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, वो भी 6000 साल ईसा पूर्व पहले के चावल। यानी चावल होते हैं ना, देखो चावल कभी भी खराब नहीं होते हैं, ध्यान रखना। आपने देखा होगा यहाँ जब तिलक लगाते हैं उसके ऊपर चावल लगाए जाते हैं ना। उस चावल क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि चावल कभी खराब नहीं होते, इसलिए कहते हैं रिश्ता कभी खराब ना हो, इसलिए वहां यहाँ अपने चावल लगाते हैं तिलक के ऊपर। ठीक है गुरु जी। और देखो भी एक जगह पड़ती है चिरांद, कौन सा भी? चिरांद। ये बिहार के अंदर जगह है भी, सीरियस ना है भी ज्यादा। ठीक है, यहाँ बिहार के अंदर एक जिला है भी, सारण जिला। यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले, यानी हड्डी वगैरह होती है ना, जैसे हाथी दांत, इनके माला वगैरह, कान के आभूषण, ये हड्डी के बने हुए मिले हैं भी। वो कहाँ से मिले हैं? बिहार के अंदर सारण जिला से मिले हड्डी के उपकरण। गुरुजी बहुत ही बढ़िया। एक जगह पड़ती है दमदमा। दम कहाँ निकला? तो हरि के चरणों में। तो दमदमा कहाँ है भी? हरियाणा में। कहाँ है भी? हरियाणा में। यहाँ क्या है? एक ही लाश में, एक लाश में, एक ही कब्र में, यानी इस प्रकार से एक कब्र मतलब समझो ही होते हरों आंसू। इस एक ही कब्र में कितनी भी 3 कंकाल मिले हैं। कितने कंकाल? 3। एक ही कब्र में 3 कंकाल। तो एक ही साथ तीनों ने क्या तोड़ दिया? दम। तो दम तोड़ा दमदमा में। वाह गुरुजी, आनंद आ गया। तो आगे चला, फिर एक बार फिर से रिपीट कर दूं भाई। देखो, बुर्जहोम कश्मीर, मानव के साथ उसके पालतू जानवर के साक्ष्य। बुरडा मिला, बुर्जहोम बुरडा मिला, एक साथ जानवर और आदमी। गुफराल नाम वो तो खैर ठीक है। मर्द भांड के साक्ष्य मिले, यानी मटके के साक्ष्य मिले। ठीक है। कोल्डी हवा, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले 6000 साल पहले के। ये बिहार के अंदर है भी चिरांद, ये बिहार के अंदर सारण जिला। यहाँ से हड्डी का बनेड़ा कोई मुर्की है, कोई झुमको है। झुमका तो बरेली के बाजार में हुआ है, लेकिन झुमको हड्डी का बनेड़ा मिल गया, प्रकट है बिहार। दमदमा हरियाणा के अंदर, यहाँ एक ही कब्र में 3। अब देखो लास्ट एंड फाइनल, कौन सा लास्ट एंड फाइनल? तांबर पाषाण काल। कौन सा भी? तांबर पाषाण काल। तांबर का मतलब होता है तांबा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी तांबे और पत्थर का मिक्स यूज होने लग गया। तो मिक्स होने लग गया तो उस काल को भी मिक्स कर दिया। कैसे? तांबर पाषाण काल, यानी तांबो और पत्थर दोनों को मिक्स हो गए तो तांबर पाषाण काल। ठीक है। ये क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल का या पाषाण काल का सबसे अंतिम काल है। कौन सा काल है? अंतिम काल है। और इसी समय से क्या है? मानव ने क्या है? उद्योगीकरण की शुरुआत। ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज होगी थी। किसकी? तांबे की। तो एक प्रश्न पूछेगा, मानव द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु तो तांबा, कौन सी थी भी? तांबा। या मानव द्वारा बनाई गई सबसे पहली धातु तो तांबा। तो तांबे की क्या बनाई थी भी? कुल्हाड़ी। क्या बनाई थी भी सबसे पहले? कुल्हाड़ी। ये भी बात ध्यान रखना। तो तांबर पाषाण काल ये अंतिम काल है। इस समय उद्योगीकरण की क्या होगी थी भी? शुरुआत। और सबसे ज्यादा उद्योगीकरण की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है ना। और इस समय किसकी खोज होगी थी? तांबे की। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब एक जगह पड़ती है नवदा टोली, ये एमपी के अंदर जगह पड़ती है। यहाँ क्या है? तांबर पाषाण पूरा स्थल मिला है, पुराना स्थल मिला है तांबर पाषाण युगीन या तांबर पाषाण काल। यहाँ से यार इसकी खोज करने वाला बंदा था एच.डी. संकालिया। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, मानव द्वारा पहली धातु खोजी गई कौन सी? अभी तांबा। या मानव द्वारा सबसे पहली बनाई गई धातु कौन सी? अभी तांबा। जैसे ही तांबे की खोज हुई तो मानव ने पलटी मारी आगे और आगे चला गया। ठीक है। मानव ने पलटी मारी और दूसरे काल में चला गया। दूसरा काल कौन सा आ गया? अभी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अपने को क्या देखने को मिलेगा? उद्योगों की शुरुआत मिल जाएगी और इसी के साथ में क्या है?
सबसे ज्यादा किसकी देखो खोज मिल जाएगी भी? कांसे की। किसकी भी? कांसे की। ठीक है, तो कैसा लगा ये हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और ऐसे के ऐसे ही आप नोट्स बना लेना। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।